बिहार में सियासी घमासान के बीच आज भी मीटिंग्स का दौर जारी है। बिहार में सियासी सस्पेंस लगातार दिलचस्प बनता जा रहा है। अब सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ रहा है। इस बीच आरजेडी जराये ने दावा किया है कि अजीम इत्तेहाद में अरकान असेंबली की तादाद 118 तक पहुंच गई। अक्सरियत के लिए भी 122 की जरूरत है। वो अक्सरियत में सिर्फ 4 सीट दूर है। सीएम नीतीश कुमार को हटाकर अजीम इत्तेहाद में पर इन असेंबली की तादाद 114 थी, लेकिन अब आरजेडी के जरिए अरकान असेंबली की तादाद 118 दावा कर रहे हैं। इसी के लिए हिमायम, एक आजाद और एक जेडीयू के गैर मुतमईन अरकान असेंबली से राब्ता किया गया। बिहार के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए अजीम इत्तेहाद का टूटना तय माना जा रहा है। इसका बस ऐलान होना बाकी है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की तरफ से अभी हिमायत वापस लेने की ना तो कोई बात कही जा रही है और न ही सरकार बनने का कोई दावा किया जा रहा है, क्योंकि इस बार लालू यादव नीतीश कुमार को ये कहने का मौका नहीं देना चाहते कि हमारे साथ खेला हो गया, बल्कि आरजेडी इंतजार कर रही है कि कब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। जब वो ऐवान में अक्सरियत साबित करेंगे तो उन्हें फ्लोर पर ही फेल कर दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मानो आरजेडी फिलहाल इसी हिकमत अमली पर काम कर रही है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास अभी 45 अरकान असेंबली हैं, वहीं बीजेपी के पास 76 हैं और हम के पास 4 एमएलएज हैं। सरकार बनाने के लिए 122 एमएलएज की जरूरत होती है। ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी और हम के साथ मिलते हैं तो उनके पास 125 एमएलए हो जाएंगे, जो सरकार बनाने के लिए काफी है। तो नीतीश कुमार जब क्या फैसला लेते हैं उसका इंतजार इस वक्त आरजेडी करती हुई नजर आ रही है। ना तो लालू प्रसाद यादव और न ही तेजस्वी यादव की ओर से किसी तरह का कोई फैसला सुनाया गया। और आरजेडी रुकने पार्लियामान मनोज झा ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल वफा बड़ी महंगी हो गई है, ऐसे लोग ही बेवफा हो जाते हैं। आजकल बेवफाई यूं भी हो जाती है क्योंकि वफा जो है ना बड़ा रेयर आइटम हो गया। अभी तक इसको मैं क्या कहूं, अफवाह ही मानूंगा ना, क्योंकि कल आपको स्मरण हो मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी रोजगार क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में। अच्छे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। जो कुछ बिहार में हो रहा है, या यूँ कहा जाए कि जो राजनीति का स्थिरता पैदा करने की जो कोशिश हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को लेकर काफ़ी परेशान है, चिंतित है। उनको लगता है कि जिस तरह 2019 में उनको कामयाबी मिली थी वैसी कामयाबी 2024 में नहीं मिलने वाली है। इसलिए एक राजनीति का स्थिरता पैदा करने का प्रयास है। मुझे नहीं लगता है, मुझे आज भी ये विश्वास है कि नीतीश कुमार जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी छवि, उनकी पार्टी की छवि धूमिल हो। पहले ही 2 बार वो पाला बदल चुके हैं। अब अगर तीसरी बार वो पाला बदलेंगे तो बिहार की जनता की नज़र में जो उनका एक छवि है वो ख़त्म हो जाएगी।